अल्लाह बरकात। देखो आज का ये जो मैं तुम्हें सबक बताने वाला हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखो एक शख्स था, एक मालिक एक मजदूर को लाता है, कहता है भाई मेरे घर के सामने चट्टान पड़ी हुई है, उस चट्टान को हटा दो। मजदूर आता है, ठीक है कर दूंगा। वो चट्टान को देखता है और देखने के बाद वो कहता है ठीक है हटा देता हूँ, मजदूरी तय हो गई, इतने पैसे मिलेंगे। तो मजदूर के साथ मालिक खड़ा रहता है ऐसा, और मजदूर चट्टान को हटाता है। तो हटाने की जब कोशिश करता है चट्टान हिलती नहीं है, बड़ी ही ताकत लगाता है वो, और फिर कहता है कि चट्टान नहीं हिली। मालिक कहता है क्या हुआ? बोले हिल रही नहीं है, बहुत वजन है। तो बोले तुमने अभी भी ताकत नहीं लगाई है सही से, ताकत लगाओ तो हिल जाएगी। वो कहता है ठीक है। मजदूर फिर तैयार होता है, पूरा जोर लगाता है सही से, फिर भी वो हिलने वाली नहीं हिलती है वो चट्टान। तो खड़ा हो जाता है, मालिक से कहता है नहीं हो रही है। तो मालिक ने कहा फिर से कि देखो तुमने अभी भी पूरा जोर नहीं लगाया है। मुस्कुरा कर कहता है अभी भी पूरा जोर नहीं लगाया है, तुम कोशिश करोगे ना अगर सही से तो ये चट्टान हिल जाएगी। तो वो फिर से करता है ऐसा, पूरी ताकत लगाता है, मगर हिलने का नाम नहीं। जैसे पहले था वैसे ही अभी था। फिर वो खड़ा होता, मालिक से कहता है ये मुझसे नहीं होने वाला। तो मालिक मुस्कुराता है और कहता है कि देखो तुमने अभी तक जैसी ताकत लगाना चाहिए वैसी लगाई नहीं। वो कहता है कि मालिक मैं तो गुर्दे तक की ताकत लगा चुका हूँ, इतनी ताकत लगाया हूँ कि हिलने वाली नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला ये। बोले अच्छा। बोले फिर देखो कोशिश करो होगा। तो फिर वो धक्का देने की कोशिश, उठाने की कोशिश करता है, और वो खूब कोशिश करने के बाद जो है फिर भी नहीं हिलती है। तो मालिक को देखता है, वो कहता है अभी भी नहीं हुआ। तो मालिक के सामने खड़ा होता है, मालिक कहता है उसको देखो तुम अगर एक चीज का इस्तेमाल करते तो ये चट्टान हिल जाती। तो वो जो मजदूर था पूछता है कि कौन सी चीज का इस्तेमाल करता तो चट्टान हिल जाती। तो वो मालिक कहता है अगर तुम जुबान का इस्तेमाल करते तो ये चट्टान हिल जाती। तो वो कहता है हुजूर जुबान का इस्तेमाल, ये कैसी बात है? जुबान के इस्तेमाल से चट्टान का हिल जाना, ये तो समझ में नहीं आती। चट्टान को हिलाने के लिए हाथ का काम है। बोले हाँ बात सही है तुम्हारी, अगर तुम मुझे जबान का इस्तेमाल करते हो, मुझे बोलते कि मुझे मेरी हेल्प करो, और एक दो को और बुलाते तो हम सब मिलकर चट्टान को उठाकर साइड में कर देते। मगर तुमने अपनी ताकत तो लगाई मगर जबान का इस्तेमाल नहीं किया। जो काम तुमसे नहीं होने वाला है, मतलब तुम्हारी ताकत का नहीं है, वो काम जुबान करती है। जुबान वो काम करती है, इसीलिए जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है वो कोई काम नहीं करने, किसी से कहते भी नहीं है, किसी से कहते नहीं है, और हम खुद ही घूमते रहते। हमें किसी से एड्रेस पूछना चाहिए तो हम सोचते यार क्या पूछूं, चलो मैं टहलते बोर्ड पढ़ते हुए चला जाता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, गूगल मैप से चला जाता हूँ। मगर कभी कभी क्या होता है हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल कर हमें अपने लिए आसानी पैदा करना पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि जब ऐसा लगे तो अपनी जुबान का इस्तेमाल करो। हम फजूल कामों में जुबान का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। तो क्या समझ में आया? जब कोई काम नहीं होने वाला, मुझे ट्रेन में जाना है तो किस चीज का इस्तेमाल होगा? मुझे ट्रेन पता नहीं है तो पूछूंगा ना, है ना, कि भाई मैं जो ट्रेन ढूंढ रहा हूँ ये ट्रेन वही है, भले ही उस पर लिखा हुआ है ये ट्रेन वही है। तो सामने बता हाँ वही है। कभी कभी क्या होता है हम स्टेशन जाते हैं तो पूछना पड़ता है ना, भाई यही ट्रैक से जाएगी, यही प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाएगी, है ना। पढ़े लिखे लोग भी पूछ लेते हैं कभी, क्यों? वो पढ़ा लिखा जरूर है मगर वो सेटिस्फाइड, यानी वो सोचता है कि मैं सही ट्रैक पे हूं कि नहीं हूं, है कि नहीं। तो पूछा जाता, पूछे कैसे? जुबान से, है कि नहीं। तो ऐसे ही एक शख्स था, अपनी बेटी से मिलने गया न्यूयॉर्क,
अब वहां पर वो एक ही जगह पे घूम रहा है गोल 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 मैप से। तो उस बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटी किसी से पूछ क्यों नहीं लेते? बेटी ने कहा, सब लोग यहाँ एयरफोन डालते हैं कान में और एयरबड्स लगा के रखते हैं और गाने सुनते रहते हैं, ये करते हैं, बताएंगे नहीं, बताने पे नाराज हो जाएंगे। तो वालिद ने कहा अच्छा ठीक है। वालिद खुद गए, किसी एक दो लोग बैठे थे और एक कुत्ता बैठा था उनके साथ में, उनसे पूछा प्लीज़ ये मुझे एड्रेस बता देंगे आप? तो बेशक वो लोग अपना जो है एयरफोन निकाले और सब चीज़ को छोड़े और एड्रेस को देखे और पढ़ के एड्रेस पर बता दिए, आप इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट जो भी जाना है चले जाइए। तो बेटी से कहा देखो बताए कि नहीं बताए, क्योंकि हम ये सोचते कि ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ऐसा करे, हर कोई मदद करता है, ऐसा नहीं बता देता है, समझ रहे? अभी मैं आ रहा था यूपी यहाँ से, तो ट्रेन में चढ़ा मैं, फास्ट ट्रेन में। तो फास्ट ट्रेन चढ़ा तो फास्ट ट्रेन में पहले अंधेरी आता है, फिर शायद बैंड्रा आता है। तो मैंने पूछा एक शख्स से, तो वो गैर था, है ना, टीका का लगाए थे वो। तो मैंने उससे पूछ लिया भाई ये बैंड्रा कौन साइड आएगा? तो उसने कहा ये साइड आएगा। मैं सही ट्रेन में चढ़ा हूँ, अलाउंस भी हो रहा है कि बैंड्रा नेक्स्ट स्टेशन, आगे वाला स्टेशन बैंड्रा है, मगर मुझे एक चीज पता नहीं कौन से गेट पे आएगा। हालांकि सब उतरेंगे पता चल जाएगा बैंड्रा आ गया, ये गेट पे उतरना है, मगर मुझे पहले से तैयार रहना है ना। तो जुबान से पूछ लेना चाहिए ताकि हमारे लिए क्या हो जाता है, आसानी पैदा हो जाती है। समझ में आई बात? जो नहीं पता है, अल्लाह ताला हमें जुबान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।